अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज खेल संकुल बूंदी में योग दिवस पर हजारों व्यक्तियों ने सामूहिक योग किया। योग शुरू करने से पहले मां धनवंतरी की दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना की। योग कार्यक्रम में पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव, बूंदी एडीजे सुधीर पारिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, पुलिस उपाधीक्षक व्रत बूंदी हेमंत नोगिया, डीएफओ सोनल जौहरिया, सभापति मधु नुवाल, सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी तथा आम जन मौजूद रहे। योग दिवस सभी प्रकार के आसन योग ट्रेनरों द्वारा करवाए गए। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने योग दिवस पर संदेश दिया कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमको सुबह और शाम रोजाना 1 घंटे योगा करना अनिवार्य है। योग करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तथा हम हर प्रकार की बीमारी से दूर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भावभट्ट व्यायामशाला पर भी सामूहिक योग करवाया गया। तो आगे की न्यूज देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आप सबका अपना विश्वास। भीतर भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण दोहराएंगे। आंखें बंद रहेगी। प्रार्थना की एक पंक्ति मेरे द्वारा बोलने के बाद आप दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवधत्वं संवो मनसि देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। धीरे से आंखों को खोलेंगे। सभी अभ्यासों के लिए तैयार। सभी से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे लाएं। श्वास भरते हुए पुनः पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाएं। यह ग्रीवाचालन का प्रथम चरण गर्दन को आगे और पीछे झुकाना पूर्ण हुआ। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास भीतर भरें। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। प्रयास करें कि कान स्कंध के कंधे के स्पर्श हो। कंधा ऊपर नहीं उठे। श्वास भरते हुए सामान्य। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए सामान्य। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में। लंबी गहरी सांस भीतर भरें और छोड़ें।
गर्दन को दाएं पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे, भरते हुए दाईं ओर से पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे। अब स्थिति को रोकें और विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सांस भरते हुए बाईं ओर से पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए दाईं ओर। युवा संचालन के बाद खंड संचालन के लिए तैयार। खंड संचालन के तैयार। दोनों हथेलियां केंद्रों से स्पर्श नहीं होगी। सांस भरते हुए कंध के साथ हाथों को ऊपर उठाएं। कान के सटे हुए ऊपर हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में। खिंचाव महसूस करें कंधे के और छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। सांस भरते हुए उन्हें हाथों को उठाएं, कंधे के समानांतर रोकें। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, उंगलियां और अंगुश मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियां और अंगुश को मिलाएं, पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे, भरते हुए पुनः दाईं ओर से पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे, सांस भरते हुए दाईं ओर से दिशा में घुमाएंगे। सांस भरते हुए बाईं ओर से पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए दाईं ओर आगे संचालन के लिए तैयार। जंघा के स्पर्श नहीं होगी। सांस भरते हुए कंध के साथ हाथों को ऊपर उठाएं। कान के सटे हुए ऊपर हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में। खिंचाव महसूस करें कंधे के। छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। भरते हुए उन्हें हाथों को उठाएं, कंधे के समानांतर रोकें। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, उंगलियां और अंगुश मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियां और अंगुश को मिलाएं। बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पर, दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पर। सांस भरते हुए दोनों उंगलियों को वक्र स्थल के सामने स्पर्श कराएं। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ, इसे 2 बार और दोहराएं। ऊपर आना अंतर बगलों की तरफ से। सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ शरीर को झुकाएंगे। हथेली से दाएं टखने को पकड़ें और बाएं पैर की मध्यमा उंगली को देखें। सांस भरते हुए दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं तरफ झुकेंगे। सांस ऊपर बढ़े। सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ, बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर फोकस करेंगे। बहुत सुंदर। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। सामान्य स्थिति में आ जाए तो इस आसन को नहीं करें। पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामान्य। एक बार और दोहराएं। पीछे और सामान्य। अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति के बाद उष्ट्रासन की स्थिति में आएंगे। दाएं हाथ की हथेली को दाएं एडी से मिलाएंगे।
और बाएं हथेली को बाएं शरीर को पीछे की तरफ गर्दन को झुकाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य। स्थिति को होल्ड करें, जिनसे जैसा संभव हो करें, यदि नहीं तो दंडासन की स्थिति में पुनः आ जाए। हथेलियां आगे की ओर, नितंबों को पुनः वज्रासन की स्थिति में एड़ियों पर टिकाएंगे। अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। दोनों घुटनों के बीच यथासंभव जितना गैप बना सकें गैप बनाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे ठुड्डी को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। पाचन तंत्र के रोगों, कमर दर्द के लिए उत्तम शशांक आसन। स्थिति में रुकेंगे। श्वास भरते हुए पुनः सामान्य। इसी स्थिति में अपने आप को रोकेंगे। हथेलियां सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास को पीछे ले जाकर बाएं कंधे पर रखेंगे। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर और दाएं कंधे पर। उत्तान मंडूकासन की यह है स्थिति। पोजीशन को होल्ड करेंगे और वक्रासन की यह स्थिति जो मेरुदंड को लचीला बनाती है। विपरीत पैर से पोजीशन को बदलेंगे, सामने की तरफ आए, पैर सीधे। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाएं घुटने के पास। दाएं हाथ से बाएं घुटने के पास ले जाकर बाएं पैर के टखने को पकड़ेंगे और बाएं तरफ शरीर को ट्विस्ट करेंगे। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं दंडासन में। लंबी श्वास भीतर भरें और श्वास बाहर निकाले। बैठकर किए जाने वाले आसनों की कड़ी पूर्ण हुई। अब सभी पेट के बल लेट जाएंगे। चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण के लिए मकरासन। दोनों एड़ियां और पंजे मिलाएंगे। हथेलियां कंधे के समानांतर। भुजंगासन के लिए तैयार। लंबी गहरी श्वास भीतर भरते हुए की ओर देखें। कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन। मेरुदंड को यह लचीला बनाता है। एड़ियां और पंजे मिले होंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य। अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य। कमर के नीचे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तनाव को महसूस करें जो जंघा में हो रहा है। सांस छोड़ते हुए सामान्य। आसन को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए कमर से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। कोण 90 डिग्री का बनेगा। मुक्तासन उदर से संबंधित रोगों को दूर करता है, जैसे कब्ज हो, वात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है।
है सामान्य। प्रक्रिया को एक बार और भरें, छोड़ें, आंखें बंद रहेगी। ध्यान श्वास और श्वास के आने और श्वास के जाने पर लगाएं। श्वास किस तरीके से शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जितने भी आसन हमने किए, सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, उन सभी आसनों के माध्यम से जब हमें खिंचाव, तनाव जो भी महसूस हुआ, उन सबको शिथिल करना इस आसन का काम है, जिसका नाम है शवासन। शवासन की स्थिति में 2 से 3 मिनट तक लेटें, लंबी गहरी सांस भीतर भरें, छोड़ते रहें। अब प्राणायामों के लिए तैयार हो। तो 4 लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को सहज कर लें। जो क्रियाएं की है, आपने शवासन कर लिया तो आप बिल्कुल सहज हो गए हैं। अब आप 3 बार लंबी गहरी सांस लें। एक बार, जब भी सांस लें तो आप जो आपका जो कंठ है उससे महसूस करें श्वास को लेता हुआ। डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, आप अपने कंठ से, जो कंठ कूप है उससे श्वास लें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ये डीप ब्रीदिंग है, एक अपन डेली करते ही हैं, नाक से जो शैलो ब्रीदिंग होती है। और अब आप कपालभाति प्राणायाम अब करेंगे हम। कपालभाति, कपालभाति में केवल आपको श्वास को बाहर निकालना है, मुंह बंद रहेगा और जैसे हम खांसते हैं ना, कि जैसे आगे ठुड्डी को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। पाचन तंत्र के रोगों, कमर दर्द के लिए उत्तम शशांकासन। स्थिति में रुकेंगे, श्वास भरते हुए पुनः सामान्य। इसी स्थिति में अपने आप को रोकेंगे, हथेलियां श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाकर बाएं कंधे पर रखेंगे। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामान्य। शलभासन को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए सामान्य। जिन्हें साइटिका है, कमर का दर्द है, उनके लिए शलभासन उत्तम है। शलभासन के पश्चात हमारे पेट के बल लेटने वाले आसन पूर्ण हुए। सभी से अनुरोध है कि वो सीधे एक लंबी गहरी सांस भीतर भरेंगे, श्वास को बाहर निकालें, शरीर शिथिल। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम पर टिकाएंगे। टखनों के वहां से दोनों हथेलियों से ग्रिप बना लेंगे और जो अधोभाग है, बीच का धड़ वाला भाग है, श्वास भरते हुए उसको ऊपर उठाएं, सेतु नुमा। यह आसन पोजीशन को होल्ड करके रखें। स्ट्रेस, अवसाद, चिंता को यह दूर करता है। धीरे धीरे सामान्य, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भीतर भरें, श्वासों को बाहर निकालें, आंखें बंद, मन में ईश्वर का स्मरण। ऐसा भाव मन में महसूस करें कि मेरे अंदर की सभी बीमारियां, सभी प्रकार के विकार दूर हो रहे हैं।
विश्राम। एक बार और लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को सहज करें। कपालभाति को आप नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो इसको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अगर आप करते हैं तो विश्राम। हमने योग से शारीरिक अभ्यास किया, प्राणायाम से मानसिक अभ्यास किया, और अब योग में जो ये सभी प्रकार की विधाएं विद्यमान है, अब स्पिरिचुअल रूप से आपको थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए संकल्प लें कि 1 घंटा रोज योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बूंदी को निरोगी बनाएंगे। आप सब यहाँ बता रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। जैसा भी आगे ईशा जौहरी भीलवाड़ा से हैं, राहुल शर्मा, सभी आ जाए, सभी 15 प्रतिभागी जो आए वो एक साथ मंच पर आ जाए पहले तो। और इसके अलावा मेघवंशी जी, भगवान जी असावार, हाँ, गौरव काला जी योग फॉर हैप्पीनेस, डॉक्टर सीपी वर्मा जी हार्टफुलनेस से वो भी आएंगे, जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं, धाकड़। इसका नंबर आएगा क्या यार? अंकित शर्मा, अंकित जिनका भी सबका नाम, पिछले 7 दिनों से हेरिटेज पर जाकर भी योग किया। दिनेश जाट, तो उम्र में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आप बेंगलोर से आए हैं। धनंजय की लोगों के क्षेत्र में सहयोग किया है। हेमाराम मेघवंशी जी पतंजलि से वो पधारेंगे, पतंजलि योगपीठ। इसके बाद गौरव काला जी चित्तौड़गढ़ से आई हैं, अलग अलग जगह हेरिटेज। रूपा दौलतानी जी आर्ट ऑफ लिविंग से, कनक माहेश्वरी जो कि अष्टांग योगान के सावा योगा फॉर हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं, वो नियमित तौर पर योग का बहुत बहुत आभार विभाग की ओर से। जहाँ कहीं भी हो, भगवान प्रधानमंत्री धन्यवाद ज्ञापन। योग से जुड़े रहें, अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। आपको देनी पड़ेगी। आपने भी योगा किया है, कैसा लगा आज? मैं शुरू से योगा करती रही हूँ, तो मेरा तो ये है कि जब मेरी स्लिप डिस्क हुई थी तो सबने ऑपरेशन के लिए कहा था, योगा से ही मैं ठीक हुई हूँ, तो मुझे योगा पे पूरा विश्वास है। मैं चाहती हूँ कि सब अपनी दिनचर्या में योगा अपनाएं और स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और आयुष मंत्री जी सम्माननीय सुभाष जी गर्ग के द्वारा इसको प्रभावी ढंग से राजस्थान के प्रत्येक जिले में मनाए जाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार की वैभव आपके पास हो, पद आपके पास हो, वो सब व्यर्थ हैं। ये जन चेतना करने के लिए सरकारी प्रयास हैं और जन चेतना में जो जन भागीदारी और जिला प्रशासन निभा रहा है, उसके लिए मैं प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस विश्वास के साथ लोगों पर इस योग दिवस का स्थायी रूप से प्रभाव पड़ेगा और स्वस्थ रहने का प्रयास करते हुए योग को अपने जीवन में उतारेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं एक साथ योगा करने बूंदी में आए हैं। जागरूकता काफ़ी है, लेकिन और लोगों को भी नियमित तौर पे, आज नहीं, नियमित तौर पे रोज़ योगा करना चाहिए ताकि वो शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे भी मजबूत रहें। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कोविड के टाइम में कितनी समस्याएं आई थी स्वास्थ्य के बारे में,
तो अगर नियमित योगा करेंगे तो ऐसी बीमारियों से हम लड़ सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग योगा करें, और ये किसी को भी बांटता नहीं है, सबको जोड़ता है। तो योगा करेंगे तो हम सब जो देशवासी हैं एक साथ जुड़ सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे, और एक स्वस्थ नागरिक हमेशा देश को आगे तरक्की करने में बहुत योगदान देता है। सामूहिक योगा करने से एक तरह से अलग सी फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जहाँ तक हो सके सब एक ग्रुप बना के, चाहे 20-25 लोगों का हो, 30 लोगों का ग्रुप बना के योगा करेंगे तो उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं और मोटिवेशन भी लगातार बढ़ता रहता है। कुछ ना कुछ खेल ज़रूर खेलना चाहिए। मैं भी खेल टेनिस खेलता रहता हूँ, रेगुलर खेलता हूँ। तो खाली दौड़ने के लिए सुबह उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक ही क्रिया रोज़ करें तो उसमें बोरियत आ जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ योगा तो ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम करें, योग करें, और कोई ना कोई खेल खेलें, चाहे कोई सा भी हो। बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, टेनिस खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे जभी जीवन में कुछ कर पाएंगे और एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे देश के। हमारे पुलिस के जवान जो हैं 24/7 काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन पे मानसिक जो है दबाव बना रहता है, इसलिए उनको भी प्रेरित किया जाता है कि कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी ऐसी करें जो खाली जो रेगुलर काम होता है उससे अलग हटके, ताकि वो मानसिक तौर पर मजबूत हो सके और जो जनता है उसकी सेवा और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। एक सेकंड का एपिसोड लगना चाहिए, वो नाक का प्रेशर इतना होना चाहिए कि अगर यहाँ मोमबत्ती रखना चाहिए तो बुझ जाए, ऐसा प्रेशर यहाँ से मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, मुंह बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। आपके पेट की, लीवर की, पैंक्रियाज की कोई बीमारी नहीं होगी। कोई कैंसर की गांठ अगर डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, वो भी इससे गल जाती है। इसका प्राणायाम वो बंद रहेगा, होल्ड करना नहीं हो, नाव जैसा बनाना है जवान, और श्वास इससे लेनी, ठंडी ठंडी सांस गुजरिए आपकी बॉडी में। उसके बाद रोक के और धीरे 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 आगे बढ़ाओ, और ठुड्डी को जमीन पर लगाना। इस तरह से देखो ठुड्डी लगना चाहिए। जिनकी ठुड्डी नहीं लग रही है वो इस हिस्से को लगा ले। ठुड्डी नहीं लग रही कोई बात नहीं, अपने ललाट को जमीन पर टिका लें। कोशिश करें ठुड्डी लग जाए, नहीं लग पाए तो ललाट को लगा सकते हैं। ये चचकासन, इसका सर उठाओ, इसके लिए ये उत्तान मंडूकासन है इसका नाम। ये अपनी जो पोजीशन है, मेंढक जैसी पोजीशन है, आप देखें तो इसको उत्तान मंडूकासन बोलते हैं। क्योंकि बैठी हुई पोजीशन है इसलिए इसका नाम उत्तान मंडूकासन है। अगर आप गर्दन नीचे करते हैं तो मंडूकासन बनता है। फिर एक बार ये उत्तान मंडूकासन। कोशिश करो ध्यान में ये रखो, आप जो घुटना उपकरण है उससे उल्टा जैसे ये है, लेफ्ट आगे तो कॉल करेगा।
हाथ जोड़ते हुए इसी योगा प्रोटोकॉल में आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने ऋग्वेद का एक मंत्र लिया है। उस मंत्र का उच्चारण सबको मैं एक लाइन बोलूँगा, उसको आप दोहराओ। पहले लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। गच्छध्वम् ॐ संगच्छध्वम् ॐ संवदध्वम् ॐ संवदध्वम् संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते सब ज्ञानी बने और जो हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए उनका अनुसरण करें। ये इस मंत्र का उद्देश्य ऋग्वेद से लिया गया है। पूरे विशेषज्ञों की टीम ने इसका इसके बाद सबसे पहली जो क्रिया है वो खड़े हो गए। गर्दन पूरी ऊपर है, दृष्टि आसमान की हो रही, ये है भुजंगासन। इसको अर्धभुजंगासन भी बोलते हैं। पूर्ण भुजंगासन में ये फोल्ड मिलेगा तो ये पूरा फिट हो जाएगा। ये पोजिशन है। दृष्टि आसमान पे, हाथ इतना आगे ऊपर भी, हाथ पीछे रखो, हाथ इतना आगे। पूरी रीढ़ की हड्डी का व्यायाम है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बढ़िया जाती है, कमर दर्द नहीं चलता। इसके बाद शलभ आसन। शलभ बोलते हैं, रामलिंगा गौड़ा बोलते हैं जिसको सीधा वो आसन है। शलभ आसन का मतलब होता है ये जो दोनों हाथ है अपने जांघों से नीचे दबाने हैं, जांघों के नीचे दबाने और दोनों पैरों को उठाना है बिना घुटने मोड़े हुए। इस तरह बिना घुटने मोड़े। कमर दुखेगी इससे आपको बहुत तेज, कमर में दर्द आएगा।